फॉर्म होता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसीलिए उसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। तो जब मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, सो वी कैन नॉट यूज द टर्म मोलिकुलर मास, and that's why we use the term formula mass. But mathematically no difference. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं और वहां पे क्या होगा, कार्बन का आपको पता है 12 है, ऑक्सीजन का यहाँ 12, पे 16 16 into इंटू 2, 2. तो 32 प्लस 12 इज 44। और NaCl का हम फॉर्मूला मास देखते हैं, तो सोडियम वी हैव 23 एंड क्लोरीन वी हैव 35.5, सो ऐड कर दिया तो 58.5। मैथमेटिकली डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट थियोरेटिकली देयर इज डिफरेंस। यही कल क्लियर होना था और ये क्लियर हो चुका है। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट का आपको दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला मास बताना है आपको। समझ गए कैसे करोगे? So calcium plus sulfur and plus 4 oxygen. So 40 plus 32 plus 16 for the 64. ये पॉइंट वाला उसमें ऐड करके लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास। चलो, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये क्वेश्चन में 1 डजन मीन्स हाउ मेनी आइटम्स? टेल मी, 1 डजन मीन्स हाउ मेनी आइटम्स? 12. 1 ग्रॉस में, ये नया है आपके लिए ना? ओके, सो इन one gross means dozen of dozen. समझ रहे हो? 24. 24. ना क्या किया आपने, डजन ऑफ डजन मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 को 2 से। 144. 144, ठीक है। सो डजन मीन्स 12 एंड ग्रॉस मीन्स 144 या फिर डजन ऑफ डजन। कंफर्म है ना अभी ये? Yes. ओके, तो जब आप एक यूनिट बोलते हैं, 1 पेयर अगर बोलेंगे तो 2, 1 पेयर मतलब 2। अब यहां देखो, आप लार्ज काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको जब कंसीडर करोगे, सो यू हैव अ नंबर एंड दैट नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो जैसे एवोगाड्रो, जैसे आपने डजन बोला तो 12 हो गया, और ग्रॉस में हम नहीं जाते, जाने दो। डजन बोलेंगे तो 12 होता है, तो एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे तो कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, बराबर। सो मोल का मतलब क्या हुआ फिर? मोल एक्चुअली एक क्वांटिटी है। डेफिनेशन में देखो, क्लियर हो जाएगा। Yes. 1 mole is the amount of a substance that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको। देखो, इसको समझना जरा आपका। When we talk about mole, so what is mole? Mole is amount of substance. Then in an object. Okay, amount of substance in, yes, कंपेयर करो। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 12 ग्राम ऑफ C12। अब ये बार बार ये C12 ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पहले के जमाने में हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता था, अभी हाँ, कार्बन से किया जा रहा है। तो पहले के जमाने में जब हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता था, तो क्या कोई कांग्रेस और बीजेपी की गवर्नमेंट है जो वो बदल गई तो ये बदल गया? तो हाँ, कुछ तो रीजन होगा। कुछ मतलब नहीं चलता। ओके ओके ओके, इट्स ओके, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट बोला। जो स्टार्टिंग में क्या होता था, हाइड्रोजन यूज करते थे, बिकॉज सबको ऐसा लगता था कि हाइड्रोजन इज द मतलब नोबल एलिमेंट, क्योंकि पहला एलिमेंट है और उसका एटॉमिक मास भी 1 ही है, तो एक स्टैंडर्ड माना जाता था, बराबर है।
लेकिन जब हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का डिस्कवरी हुआ तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एटॉमिक मास तो देखते ही हैं, लेकिन एटॉमिक मास से भी ज्यादा कंसीडर करते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्यों? किसकी वजह से? आइसोटॉप्स की वजह से। सो हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो इसमें उनका जो अवेलेबिलिटी है अपने ये यूनिवर्स में, वो जो हाइड्रोजन 1 है और बाकी सब है वो एग्जैक्ट नहीं है। कार्बन का मैं आपको बताता हूं, आपने कल भी देखा था, कार्बन 12 कितना है, 98 पॉइंट समथिंग है। अभी हम टेक्स्ट बुक में नहीं देख रहे हैं, बट 98% है। तो सबसे ज्यादा अगर कार्बन आइसोटोप्स में कोई है तो वो कार्बन 12 ही है ना। हाँ। तो जब आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, एटॉमिक मास तो 12 आ रहा है, लेकिन जब आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो भी 12 अप्रोक्सीमेट आता है। तो एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कंपेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्बन 12। हाँ, एक और बात आप याद रखना, हाइड्रोजन के अलावा और एक एलिमेंट था जिसको यूज करते थे, वो है ऑक्सीजन, बट उसको भी साइड कर दिया और अभी जो है स्टैंडर्ड कार्बन का लेके चल रहे हैं, और उसका रीजन अभी आपको मालूम है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली नॉर्मल, अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप समझोगे तो मोल का एकदम इजी डेफिनेशन आपके सामने दे रहा हूं मैं। 1 मोल इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, वेट, ओके, ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, और वो क्या है वो देखो, वेट की जगह पे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, किसी भी चीज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, NaCl का मुझे फॉर्मूला मास बता दो या मॉलिक्यूलर मास बता दो, आपको मालूम है 58.5 यूनिट है। ओके, ये जो यूनिट है ना, इसको अगर आप रिप्लेस कर दोगे ग्राम से तो ये हो जाएगा 1 मोल। ओके, फॉर एग्जांपल वाटर का कंसिडर करो, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है आपको मालूम है? बताओ। 18. 18 यूनिट बोलते हैं ना। तो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स कितना हो जाएगा? 18 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 1 मोल ऑफ कार्बन will be 12 ग्राम ऑफ कार्बन। समझ गया? फिर ये मोल का मतलब जनरली हम कैसे लर्न करते हैं इसको, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास इज जस्ट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ओके, चलो अभी इसमें देखते हैं आगे। अब डेफिनेशन देख लो, अब क्लियर होना चाहिए। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज, यानी जितना उसके अंदर वो पार्टिकल्स होगा, और पार्टिकल्स जो भी है एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ये जो इन एग्जैक्टली का जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 दिया है, ये कंपैरिजन के लिए दिया है। और अगर हमको खुद को समझना है तो कैसे समझेंगे? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities or particles as expressed in grams। मॉलिक्यूलर मास जो भी है वो ग्राम में बता दो, बस, और कुछ नहीं। और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ ये नहीं है, कितना आता है वो देख लो।
Calculate the number of atoms in 12 gram of carbon 12 isotopes और mass of 1 carbon 12 atom आपको दिया है 1.992648 into 10 raised to minus 23 और अब mass of 1 mole of carbon atom जो है वो 12 ग्राम हो जाएगा। ध्यान दिया आपने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो mass of 1 mole of carbon atom किसमें एक्सप्रेस किया, उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया। ठीक, जो यूनिट होता था वो यहाँ पे ग्राम है। और अब आपको ये यहाँ पे कितना दिया, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन विल कंटेन हाउ मेनी एटम्स, तो आप बोलोगे 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स पर मोल। ठीक है, 1 mole of sodium chloride will contain how many molecules of sodium chloride? 6.022 into 10 raised to 23 molecules per mole। यानी 1 मोल में कितना क्वांटिटी होता है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, क्वांटिटी कितना होगा 6.022 into 10 raised to 23। ओके, चलो आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे समरी दे दिया, देखो 1 mole of amount of substance that contains 6.022 into 10 raised to 23 particles। ओके, और उसका यूनिट जो है वो मोल है और उसका सिंबल जो है MOL, वो भी मोल ही बोलते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 6.022 into 10 raised to 23 को एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और उसके बाद पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ मतलब नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे नंबर सबका सेम ही आएगा। ओके, अब आते हैं मोलार मास। कोई टेंशन नहीं लेना, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलार मास। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी 1 मोल है उसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, वो हो जाता है मोलार मास। एटॉमिक मास, मोलार मास। द मोलार मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम is numerically equal to atomic mass of that element in U, unified जो यूनिट है वो। So for hydrogen atomic mass 1 unit है, so molar mass 1 ग्राम पर मोल। कार्बन 12 यूनिट्स है तो 12 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन 16 यूनिट है तो 16 ग्राम पर मोल। तो मोल और मोलार मास में फर्क क्या आया, मोल और मोलार मास में फर्क ये आता है कि जब हम बात करते हैं मोल, so what it means, it means that atomic mass or molecular mass is expressed in gram बस। लेकिन फिर मोल से जब मोलार मास में जाते हैं तो एक्सप्रेशन चेंज होता है और जनरली जो वहां पे यूनिट है उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल में। तो मोल के लिए सिर्फ ग्राम यूज करते हैं और मोलार मास के लिए ग्राम पर मोल यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे ये एटम्स के लिए था, एलिमेंट्स के लिए था, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स के लिए था, पॉली एटॉमिक सब्सटेंस। सो ऑक्सीजन ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला मास, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी दिया है, फॉर्मूला मास भी दिया है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन और वाटर के लिए यूज होगा और फॉर्मूला मास NaCl के लिए यूज होगा। सो जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको आप ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दो, वो मोलार मास होता है। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑक्सीजन एटम लिखा है, O2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये ध्यान देना। सो 6.022 into 10 raised to 23 ये तो रहेगा इंटू 16, और ये क्या है 1.66, ये आपको क्या था, ये पर्टिकुलर ये जो दिया है ये ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है और ये एग्जैक्टली कितना आ रहा है 16 ग्राम पर मोल। सर हाँ बोलो।
हेलो Himanshu. हेलो ओके लास्ट यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम देखो जरा, ये एग्जांपल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देख लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया मालूम है ना, फर्टिलाइजर से। तो यूरिया जो है उसमें आपको दिया कितना है, 5.6 ग्राम यूरिया यू आर गिवन। ओके, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 5.6 ग्राम यूरिया में कितना मोल्स यूरिया है और कितने मॉलिक्यूल्स है वो पता करो। तो सबसे पहले आपने लिखा मास ऑफ यूरिया, दिस इज गिवन। मॉलिक्यूलर मास लिखो। सो मॉलिक्यूलर मास आप देख लो, NH2CO NH2। प्रॉपर स्ट्रक्चर देख सकते हैं अगर चाहिए तो। सो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, देयर आर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो यहाँ पे 2 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन देखो 2 इधर है और 2 इधर है। So 4 into average atomic mass of hydrogen. There is 1 carbon. So 1 into average atomic mass of carbon, and similarly 1 into average atomic mass of oxygen. और इसको पूरा कैलकुलेट करो, you will get 60 units और 60 U. So this is molecular mass. और आपको तो पता है मोलार मास क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूलर मास आया है उसको आप ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दो तो ये 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, ये आपको बाय हार्ट करना है, लर्न करना है। किसी भी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम और वॉट एवर इट इज गिवन अपॉन मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सो गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस। So 5.6 upon 60 you will get 0.0933 mole, approximate 1 mole। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना हो, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देन अब यहाँ पे आप देख लो, एक टॉपिक लास्ट बचा है, वो टॉपिक खत्म कर लो। मोल्स एंड गैसेस, कुछ है नहीं इसमें, बस खाली फर्क क्या पड़ेगा, मेनी सब्सटेंस एग्जिस्ट एज गैसेस। सो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है उसमें, सो आप कैसे कर सकते हैं, मेजरिंग द वॉल्यूम रादर देन मास ऑफ द गैस। ध्यान देना, गैस जब आता है तो उसका क्या मेजर करते हैं हम लोग, वॉल्यूम मेजर करते हैं। सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम इज यूज्ड हियर। So, यहाँ क्या लिखा है, 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 dm cube at standard temperature and pressure, STP. Standard temperature 0 degree Celsius and pressure is 1 atmosphere. So it is called standard temperature and pressure. Now आप यहाँ पे ये ध्यान दो सर हाँ, ये 22, हाँ बोलो। डीएम क्यूब मतलब डायमीटर क्यूब क्या? नहीं डायमीटर नहीं, डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब। ओके ये सर। आपको सेंटीमीटर से आता है ना, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर। सर हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे थे पहले, हाँ बोलो। हाँ, नहीं मैं पहले नहीं बोलते, मैं अभी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, वो आप यू को यूनिट बोल रहे हैं ना, तो उसे नहीं डाल्टन वो भी यूनिट बोला। नहीं है, कैसा होता है, लास्ट टाइम हम लोग डाल्टन है वो। डाल्टन बोलते हैं ना उसे। हाँ उसको डाल्टन बोलते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कैसे बात कर रहे थे, वेट और मास। तो हम जनरली क्या बोलते हैं उसको, हम वेट बोलते जाते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, वो मास होता है। मास। लेकिन अभी कैसा होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हम लोग, हमको मालूम है कि वो यू को क्या बोलते हैं, डाल्टन बोलते हैं, लेकिन वो बार बार अपने सामने आता है ना, तो हम उसको यू, कभी कभी मैं उसको यू बोल देता हूँ, कभी यूनिट भी बोल देता हूँ, बट एक्चुअली वो क्या है, वो डाल्टन है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। जैसे वो वेट, हाँ जैसे वो वेट और मास का होता है ना, वैसे यहाँ पे वो यू का है। सो उसको हम डाल्टन ही यूज करेंगे टू बी फैमिलियर।
तो यहाँ पे मोल्स एंड गैसेस में आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ एनी गैस, आपको पता है गैस है तो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, जितना भी उसको स्पेस मिलेगा। तो अब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, उतना वो जो ऑक्यूपाई करेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 1 मोल ऑफ गैस है। और कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, मोस्टली देखो आप यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है कैलकुलेशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर आपको चाहिए तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आपने कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। तो वैसे ही जब हम ये गैस के लिए मोल्स फाइंड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी अपॉन मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। तो कैलकुलेशन करोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे डिराइव करेंगे, क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। तो ये 22.4 ये कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा। और अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना है तो इसका फॉर्मूला नॉर्मल है, नंबर ऑफ मोल्स जो भी आता है इनटू दिस कांस्टेंट 6.022 into 10⁻23 molecules per mole, खत्म। ओके, और यहाँ पे ये अमोनिया का यूज किया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस इन अ वॉल्यूम that is given 67.2 dm cube। अब वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आपको जो दिया है आपने वो लिखा, मोलार वॉल्यूम क्या है 22.4, एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज 67.2 and molar volume of a gas is given that is constant 22.4, you will divide it, you will get as 3 mole। और जब number of molecules चाहिए so simple है, number of moles into that constant, so you get the value। so दोनों आपको मिल गया, मोल भी आ गया और molecules भी आ गया। so here we complete the theoretical concept, theoretical part of this chapter। till now जो भी टॉपिक आपने कवर किया है जस्ट एक गो थ्रू कर लो उसको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सी नाउ वी नो मैटर, 2 पार्ट्स, ये हमने बहुत बार कंप्लीट किया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद यहाँ पे हमने कंपेयर किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, और उसको फिर मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट के लिए अपने पास था ये यूनिट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास एंड वेट, जिसमें मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। उसके बाद लेंथ है, फिर वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज यूज्ड फॉर गैस। हाँ, और यहाँ पे फिर हमने टेम्परेचर देखा था, या सॉरी डेंसिटी। डेंसिटी में क्या हुआ, डेंसिटी आपको पता है क्या है अभी, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सर, हाँ बोलो, हाँ बोलो सर एक बार फ़ारेनहाइट रिपीट करो ना। ओके, फ़ारेनहाइट का 2-4 कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो वो इजी हो जाएगा। देख, फ़ारेनहाइट में क्या दिया था कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन आपको यहाँ पे दिया है 9/5। जो भी डिग्री सेल्सियस है उसको 9/5 से कैलकुलेट करो और 32 उसमें प्लस करो, यू विल गेट दैट वैल्यू इन योर फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल मेनली क्या करते हैं, मेडिकल टर्म्स में यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। उसका एक रेंज होता है 37 डिग्री टू 42 डिग्री। ध्यान देना, ये रेंज सिर्फ मैं मेडिकल टर्म्स के लिए बता रहा हूँ। यस 37 टू Yes, 42 sir. बस। तो वो 98.6 से स्टार्ट होता है, 104 तक जाता है वो रेंज। और उसके बाद ये, और फ़ारेनहाइट में क्या पूछना है आपको, एक ये जरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर आप निकाल दो, कोई भी टेम्परेचर यूज करो। 40 डिग्री देखो जरा,
वो थोड़ा इजी कैलकुलेशन है इसलिए। 40 डिग्री अगर है तो उसको फ़ारेनहाइट में लेके जाओगे तो कितना होगा? सो 9/5 इंटू 40 9/5 इंटू इंटू 40 40, 40 जो 5 से डिवाइड हो जाएगा 8 आएगा, तो 9 8 का कितना हो गया? 72। 72 100 प्लस, हाँ हाँ हाँ, 72 प्लस 104 104। ओके, सो जो आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं। और केल्विन का कैलकुलेशन बहुत इजी है। वॉट एवर डिग्री सेल्सियस यू आर गिवन, जस्ट एड 273.15, खत्म। 273.1 यस। हाँ, उसके बाद का टॉपिक क्या था अपना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें फर्स्ट आया था सर ओके लॉ। सर। यस, अगर डिग्री सेल्सियस माइनस में दिया होगा तो सब्ट्रैक्ट करने का है ना, केल्विन के लिए ना? केल्विन में। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस है, ऑब्वियस, वो तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। ओके, शुड वी मूव फर्दर? यस सर। ओके, लॉ यस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, आप लोगों ने बताया था, सो आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन इन ऑल, जस्ट वी आर गोइंग थ्रू कि कहीं कुछ डाउट तो नहीं रह गया। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी आपने देख लिया था। और यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक ही बात ध्यान में रखना कि जो भी आप कॉम्बिनेशन देखोगे उस कॉम्बिनेशन में जो पार्ट ए है वो फिक्स प्रोपोर्शन में है, H2O H2O2, तो H2 जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, तभी आप उसको मल्टीपल प्रोपोर्शन में बोल सकते हो। और उसके बाद गेल-सैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और उसके बाद फिर लास्ट था एवोगैड्रो लॉ। हाँ, और इसमें ये वॉल्यूम क्यों आया था वो भी आपको क्लियर है। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसमें आपको मालूम है कि मास हमको देखना है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। तो जो एटॉमिक मास है यहाँ पे आप देख सकते हैं AMU एटॉमिक मास यूनिट हो गया, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको U लिखते हैं, जो कि हम बार बार U यूनिट में बोलते हैं लेकिन वो डाल्टन होता है। डाल्टन। और 1 AMU कैलकुलेट करना हो, so we have 1/12, see it is 12th part, okay, so 1/12, 1/12 into mass of 1 carbon, so 1 AMU का वैल्यू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, तो इसमें भी कुछ यहाँ पे नहीं मिला। अब यहाँ देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफरेंट आइसोटोप्स होता है, तो वो सारे आइसोटोप्स की वैल्यू यूनिवर्स में कितनी है। जब मैं बोलता हूँ यूनिवर्स, तो जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट द आवर अर्थ एटमॉस्फेयर, ओके, बट वी आर इंक्लूडिंग द यूनिवर्स ऑल्सो। सो एवरेज एटॉमिक मास में जितने भी आइसोटॉप्स है उनका परसेंटेज वेट और जो एटॉमिक वेट है या मास है उसको हम मल्टीप्लाई करके और फिर उसका ऐड करते हैं, तो हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास। और फिर यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, ये आप देख सकते हो, कुछ खास है नहीं वैसे। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास आज ही रिपीट किया था, सो नो इश्यू, क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद फाइनली वी हैव मोल कॉन्सेप्ट, और फिर बाद में मोल्स एंड गैसेस। तो गैसेस के लिए कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि उसके लिए हम वॉल्यूम कॉन्सेप्ट देखते हैं। और यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस का मतलब कि वो जो क्वांटिटी ऑफ गैस है वो कितना है, तो वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करेगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नाउ जरा ये MCQ मुझे क्लियर करो। A sample of pure water, whatever the source always contains, इसमें कितना आएगा परसेंटेज ऑक्सीजन का फ्रॉम दिस ऑप्शन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, यहाँ पे कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? 11.1 है, तो 100 को होने के लिए और कितना बचा फिर? 88.9। So this is the correct 88.9 so 88.9 mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen.
Which of the following compounds cannot demonstrate the law of multiple proportion? इसमें से कौन सा ऐसा जो multiple proportion को ये नहीं करेगा, demonstrate नहीं करेगा? D. Last D. option. Yes. Why? Because Sir, elements different है, खत्म Yes. हो गया. Okay. अब ये वाला आपके काम का है. Which of the following temperature will read the same value on Celsius and Fahrenheit scale? -40 degree. -40. क्यों? +40 degree. अच्छा, -40. +40 या -40? -40. ओके, देखते हैं. See, -40 डिग्री सेल्सियस ये आपको दिया है, इसको चेक कर लो पहले. तो जब आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस है, 9/5 into this -40 + 32. So 9 into -8 plus 32. So 9 8 are 72 plus 32. It will give you -40 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो डिग्री सेल्सियस में भी वो -40 है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी वो -40 है. तो क्लियर हो गया कि वही ऑप्शन क्यों आएगा. Yes. ओके, ये वाला ऐसे ही बता दो मुझे जल्दी से. एम्पियर. एम्पियर. और यहाँ पे इन द रिएक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया. तो रेशियो दिया है 1:3:2 दिया है. ओके, तो मुझे ये बताइए इसमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन को इलिस्ट्रेट कर रहा है? आप ये ध्यान देना कि नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में मिलता है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस? गैस. Gas. गैस. गैसियस वॉल्यूम. D. समझ गए ना अभी? D. Option D. यस, वेरी गुड. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में मिलेगा? D. डी में D. मिलेगा. ओके, मुझे पता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बिकॉज ये 20 ग्राम है, बराबर है ना? Yes. आप एक चीज ये समझना, मैं भी यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा. ये मैं एक आपको वॉल्यूम दे रहा हूँ या स्पेस दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दूसरा एक स्पेस दे रहा हूँ. बाय अपीयरेंस ये दोनों सेम लग रहे हैं ना? बाय अपीयरेंस ओनली. Yes, sir. Yes. हाँ, ओके. अभी Yes. हाँ, अभी मैं इसमें आपको ये मैं कुछ आयरन बॉल्स रख रहा हूँ यहाँ पे. मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाए उतना बना रहा हूँ मैं. और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, दीज आर मेनी. ये आयरन बॉल्स हैं, बहुत ज्यादा है मेरे पास. वो अपना वो गियर होता है ना साइकिल का या किसी चीज का, उसमें जो छोटे छोटे Bearing. हाँ बेरिंग्स होते हैं. Bearing ball. हाँ, ये बहुत सारे मेरे पास आ गए थे, मुझे उसे एक बॉक्स में रखना है. और यहाँ पे ना क्या हुआ मालूम है, वो डेकोरेशन के लिए जो थर्मोकॉल आता है, देखो राउंड स्फीयर टाइप का. Yes. अभी तो थर्मोकॉल बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए आपको मिल सकता है. तो ये थर्मोकॉल बॉल्स हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अभी आप मुझे तुरंत बता दोगे कि ये बॉक्स में मेरे को ये आयरन बॉल्स भरना है और ये बॉक्स में मेरे को थर्मोकॉल बॉल्स भरने हैं. ओके, तो अब आप ये देखो कि आयरन बॉल्स क्योंकि वो हैवी है, तो इसके अंदर जब मैं उसे फिल करूंगा तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, इसका वेट लाइट रहेगा. लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अब देखो, मैं यहाँ पे ये थर्मोकॉल बॉल्स को रिप्लेस कर रहा हूँ आयरन बॉल से, लेकिन मैं साइज छोटा कर रहा हूँ. आई एम रिड्यूसिंग द साइज. अब उतने ही स्पेस में, ओके, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूं, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं. अभी मैं नंबर की बात कर रहा हूं. जब आप इसमें आयरन बॉल्स फिल करोगे तो बॉक्स ए में कुछ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयरन बॉल्स रहेगा, Yes. और यहाँ पे बॉक्स बी में भी नंबर ऑफ आयरन बॉल्स है.
मुझे ये बता दो, और आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन से बॉक्स में ज्यादा आयरन बॉल भर सकते हो आप? B. बी में ज्यादा भर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे Small साइज iron ball. साइज बहुत छोटा है। Small. ओके, चलो Yes. अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन। ऑप्शन बी समझ गया ना अभी तुरंत? सर, Yes. ऑप्शन Late हो गया तू भाई. फर्स्ट सेकंड में कौन सा होता? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? सेकेंड सर, सेकेंड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट, Smallest. सबसे लाइटेस्ट जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है वो हाइड्रोजन है। यस Hydrogen. सो यू गॉट द करेक्ट ऑप्शन प्रॉपरली। यस ओके, Yes. चलो नेक्स्ट में, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट? तो ये आपको कैलकुलेट 4.5. ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना, आप देख लेना एक बार कैलकुलेशन में, अगर नहीं समझा तो बोलना। एंड देन वी हैव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 cm³ ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। ऑप्शन बी Option B. बी। ओके, अब वो कैसे, ये मुझे बताओ। आप जरा फिगर चेक करो प्रॉपरली। आपने जो बुक में आपने जो बुक में स्टडी किया है वो 22.4 dm³ है। Yes. 22.4 into 10 raised to 23. Option D है. ओहो बेटा, जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम टॉकिंग। जो फिर से सुनो, अच्छे से सुनो। आपने बुक में देखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 dm³, लेकिन बुक में क्वेश्चन में क्या दिया है? सेंटीमीटर क्यूब. हाँ, तो dm³ से सेंटीमीटर क्यूब यानी डेसीमीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हो आप। तो दोनों में Yes. गैप कितने का है? 10⁻³ का गैप है। A. ए सर। हाँ, तो ऑप्शन कौन A सा सही है? answer. A. ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यस Yes. हाँ, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना होता है। चलिए, अभी इसमें क्वेश्चंस का आंसर्स आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बताना। सर, लास्ट वाला बाकी है। और भी है क्या? हाँ, एक Last वाला है ना बाकी. Oh, I'm sorry. Which of the following has the largest number of atoms? सबसे बड़ा एटम। A. Gold. AU. ए सर, गोल्ड। AU. फर्स्ट वाला. AU सबसे बड़ा एटम। Yes. एक्चुअली क्या है मालूम है? कैसे सर? नहीं सर, सुन डी तो सही होगा। पहले, सुन तो सही पहले। एक्चुअली इन्होंने जो वर्डिंग यूज किया है ना, वो वर्डिंग में कंफ्यूजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटम? लार्जेस्ट एटम, तो आपका ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ बोला लार्जेस्ट नंबर ऑफ Number एटम। of. सर, डी है सर, डी। डी क्लोरीन। अच्छा, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट आपको डी लग रहा है क्लोरीन का। पीरियोडिक टेबल 10th का याद है आपको? लिथियम का लिथियम का पोजीशन बताओ मेरे को। लिथियम का वो थर्ड है। अरे बाबा, ये यहाँ पे एक्चुअली थर्ड ही है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में भी थर्ड ही है, बराबर। हाँ, एटॉमिक नंबर 3, यस। उसके बाद आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, उसके बाद है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। अच्छा, सोडियम और क्लोरीन में जो एटॉमिक साइज है वो किसका बड़ा है, सोडियम का या क्लोरीन का? क्लोरीन। Sodium. जिसने बोला सोडियम, रीजन बताओ। ओके, जिसने क्लोरीन बोला था वो रीजन बताओ। अगर नहीं तो मैं Sodium solid है ना. अरे तो क्या हुआ, सॉलिड से क्या हुआ? साइज को अपने को सॉलिड और लिक्विड से क्या करना है? आप अगर किसी आपके पास कोई चीज सॉलिड, आप एक मिनट, आपके पास कोई चीज सॉलिड में है, आप उसे हीट दोगे, मेल्ट करोगे, फिर गैस में कन्वर्ट करोगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या श्रिंक हो जाएंगे क्या, या एटम श्रिंक हो जाएंगे क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे स्टेट से फर्क नहीं पड़ता है।
हाँ, कोई तो मुझे रीजन दे रहा था, बताइए। सर Na में जो है वो 2,8,1 है ना, यस, तो वो एक इलेक्ट्रॉन परिवार तो गिव करेगा, और भले वो मतलब थर्ड ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। सो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ 8 लिख रहा हूँ, ठीक हाँ। है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, आप बोलो क्या। और सर क्लोरीन में टोटल भले ही 3 ऑर्बिट है, लेकिन हाँ, उसमें लास्ट में 7 है, और उसके पास ये, एक कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन खींचने की। हाँ, ओके, यू आर गोइंग करेक्ट, बट थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, वो मैं उसको बराबर कर लूंगा। हाँ। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड वी हैव हियर 7 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जो, सर हाँ, सोडियम के एक्चुअली हाँ, जो आप बोल रहे हैं ना, सर सोडियम हाँ। के पास लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, तो उसका जो सेंटर से फोर्स है, लास्ट ऑर्बिट है वो थोड़ा दूर रहेगा। दूर और दूर है। जो क्लोरीन है उसमें लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेंटर से फोर्स ज्यादा लगेगा। हम्म, तो इसीलिए जो उसका एटम का साइज रहेगा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू सोडियम। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो 287। अब मैं इसको थोड़ा प्रॉपर में वे में कर देता हूँ। सी व्हाट हैपेंस इन सोडियम, in last orbit there is only one electron and that electron is loosely bound to the nucleus because single electron है ना, तो हाँ। उसको कोई किसी के साथ हिंड्रेंस नहीं है। यू नो द हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ही है तो इसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दो है तो माइनस माइनस जो रिपल्सिव फोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव फोर्स है वो इंक्रीज होगा तो ही वो कंट्रोल होगा। ओके, सोडियम में ऐसा नहीं है, सोडियम में देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वो सेंटर से यानी न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है और उसका एक पूरा ऑर्बिट है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नीशियम की बात करते हो तो मैग्नीशियम में क्या हुआ कि देयर इज वन मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज माइनस माइनस रिपल्सिव फोर्स दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस, and in nucleus we have extra one proton positive charge, so nucleus का positive charge increase होता है, और जैसे ही positive charge increase होगा तो जो outer most orbit है वो actual position जो उसका होना चाहिए था उससे वो थोड़ा सा अंदर shrink हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। हाँ। और सेम वे ये जाएगा कहां तक, क्लोरीन तक। सो इन क्लोरीन देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स and there are 7 extra positive electrons in the nucleus. So तो पॉजिटिव चार्ज जो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है वो क्या करेगा, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर पुल करेगा और इस वजह से साइज और श्रिंक हो जाएगा। तो व्हेन वी कंपेयर सोडियम एंड क्लोरीन, द साइज ऑफ सोडियम इज लार्जर देन क्लोरीन। ये तो सोडियम और क्लोरीन की बात हो गई। हाँ। फिर इसमें लिथियम क्या करता है, लिथियम आपको कौन से ऑर्बिट तक है, 2 ऑर्बिट। ओनली 2 ऑर्बिट। तो साइज कंपैरिजन में कोई प्लस माइनस चार्ज की बात ही नहीं करनी है, वो सिंपल है कि लिथियम जो है वो स्मॉलेस्ट होगा। गोल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, बहुत बड़ा। हाँ, गोल्ड की तो बात ही नहीं करते। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्लियर। ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है आपका एमसीक्यू आपका क्लियर हो चुका है। इसमें क्वेश्चंस कितने हैं अभी स्टार्टिंग में, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रो लॉ, यू विल गेट इट फ्रॉम द नोट्स और द टेक्स्ट बुक। डू यू हैव नोट्स को भी मिलेगा? और दैट यू हैव टू आस्क इन द एडमिन सर डिपार्टमेंट। ने बोला है कॉल करेंगे। ओके, वो एडमिन डिपार्टमेंट में आप देख हाँ। लीजिए। बट इट्स ओके, जब तक नोट्स आपके हाथ में नहीं है तब तक टेक्स्ट बुक इज उसमें आप देख सकते हैं एटलीस्ट फॉर द प्रिपरेशन। ओके, यस। हाँ, सो यहाँ पे पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 यू, दैट मीन्स डाल्टन ऑफ कार्बन। चलो मैंने डाल्टन बोला भैया। ओके, सो ये डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ ये मेरे को बता दो, चलो ये अपने काम का है अभी के लिए। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन डाल्टन। चलिए बताइए मुझे ये CH3COOH का सॉल्व करके बताइए।
2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, है रेडी हो सब लोग? अगर सॉल्व करना पड़े तो नोटबुक है, पेन है पास में? हाँ सर। चलो करो और मेरे को बताओ। एंड यू हैव टू शो मी इन कैमरा। सर तीनों सॉल्व करना है? नहीं, सिर्फ सेकंड वाला, बस सेकंड वाला। हम ओरली भी जा सकते हैं, बट आई वांट यू टू सॉल्व। टाइम इज गेटिंग ओवर, डू इट फास्ट। ज्यादा सॉल्व मत करो, प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन रहेगा तो भी चलेगा। 80U। डायरेक्ट बोलना चाहो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो। 16 डाल्टन। 60 ना? इज इट 60 और 30 आपने बोला? Yes, 60. ओके गुड, 60। द करेक्ट आंसर इज 60। लाइकवाइज बाकी दोनों का भी कैलकुलेट कर लेना। नाउ टेल मी हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। देयर इज अ फिक्स नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है क्या है वो। ओके ओके। एग्जाम्पल होमोजेनियस मिक्सचर का और हेट्रोजेनियस मिक्सचर का आपने लेक्चर के टाइम पे दे दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव। ओके, तो जरा सा डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। अभी के लिए कौन सा कर सकते हैं आप? ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे बोलिए। कौन सा आपको अभी इजी लग रहा है कि हाँ सर ये हम कर सकते हैं? क्योंकि वी डोंट हैव टाइम नाउ, सो वी जस्ट एक बार देखना है आपको कौन सा इजी लग रहा है कि हाँ सर ये हम लोग अभी कर सकते हैं। फर्स्ट वाला सर। First, what is the ratio of molecules in 1 mole of ammonia and 1 mole of nitric acid HNO3? Ratio of molecules तो एकदम क्लियर है। यहाँ पे n आप देख सकते हैं, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो 1:1 का रेशियो आ रहा है। व्हाई? बिकॉज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है। सो हियर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स वी हैव? 2 molecules, one is ammonia and the other is nitric acid। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन है। Sir, second 0.02 mole. वेरी गुड, आपको आ गया ना वो? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये गिवन हो गया और अपॉन 22.4 डीएम क्यूब से आपने डिवाइड किया होगा उसको। यस Yes. हाँ। सो इजी क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चंस विल बी मिक्स टाइप पैटर्न में होगा, इजी क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना? सो ये न्यूमेरिकल सेक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रिजर्व कर लेते हैं और उसमें इसको हम खत्म कर देंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर विल बी ओवर। और अगर आपके पास कुछ डाउट्स होंगे तो उसको जरा आप देख लेना और उसको क्लियर कर लेना। ओके यस सर। ओके ना, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जरा सेट, ये जरा मेरे को क्लियर करो। एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट, मोलार मास। इसमें से क्या लग रहा है? द नीड ऑफ टर्म एवरेज एटॉमिक मास। ये क्यों हुआ? एवरेज एटॉमिक मास क्यों यूज करते हैं? डायरेक्ट एटॉमिक मास बोल के खत्म करना चाहिए ना, बट एवरेज एटॉमिक मास क्यों बोलते हैं?
क्योंकि सर जो आइसोटोप सर बिकॉज एक ही एलिमेंट का बहुत सारा आइसोटोप रहता है हाँ, तो उसका तो एवरेज निकालना पड़ता है उसका बाय परसेंटेज। Very good. That means the concept is clear to you. What is molar mass? यस What mass is of molar one mass? mass of 1 mole of substance in gram. Mass of 1 mole of substance in gram, and Yes. expressed as gram per mole. मोल। Okay. मीटर हाँ ग्राम पर ग्राम पर मोल। Okay. और सिंपली अगर बोलना चाहे तो देखो ये बहुत कम है। इफ आई एम टेलिंग यू कि दिस इज वेरी मतलब कॉम्प्लिकेटेड, सो इजीली कैसे बोलोगे मोलार मास? जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में कन्वर्ट, ग्राम में यूनिट लिख दो। हाँ, जो डाल्टन यूनिट में है उसको ग्राम में कन्वर्ट करो तो वो मोल बनेगा, और ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करो तो वो मोलार मास बनेगा। मोलार मास बनेगा। मोलार मास। हाँ ठीक है। ये बीच में गिटार क्यों बजने लगता है आप लोगों को? सर थोड़ा नेटवर्क इशू। मोल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला मास ये तो आपको पता ही है, और मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस आपको पता है, अभी आपने देखा मोलार वॉल्यूम, और उसने कैलकुलेट भी किया था किसी ने भी, है ना, वही है। एंड देन टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सो टाइप्स ऑफ मैटर में जो पूरा चार्ट आपने स्टडी किया वो इसके अंदर आ गया। ओके, चलो, should we leave now because there is nothing to start now? Yes. Yes, sir. Yes sir. Sir. Chalo. So the lecture is over. Yes, sir. Yes, sir. बाय सर। Bye. Recording. Bye, Sir. Sir, recording Bye, off करने sir. बोलो. Sorry, recording. Off करने